मेरे पास राइट शॉर्ट नोट ऑन, राइट शॉर्ट नोट ऑन मेरे पास कैसे वैक्सीन के ऊपर और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। एक तो सीएमआई वाला इंपॉर्टेंट था, मैंने लगवाया था, एक ये। देखो वैक्सीन का आप सभी को पता है कि वैक्सीन क्यों लगाई जाती है। वैक्सीन जो है ना हमारे पास, हमारे बॉडी में मान लो वैक्सीन लगा दी, कोई वैक्सीन लगाई, तो वैक्सीन के रूप में यहाँ पर ना हमारे पास वैक्सीन अलग अलग तरह की होती है। एक मेरे पास लाइव वैक्सीन होती है, एक लाइव वैक्सीन होती है, एक आपने देखा होगा मेरे पास एक होती है, मेरे पास किल्ड वैक्सीन होती है। ठीक है, कौन सी होती है मेरे पास, एक लाइव वैक्सीन है, एक कौन सी वैक्सीन है मेरे पास, किल्ड। मतलब इसमें हम लोग चीज़ों को देखेंगे, एक वाला भाग। इसमें तुम देखोगे यहाँ पर जैसे ही दोस्तों यहाँ पर एंटीजन आ जाते हैं, यहाँ पर कौन आ गया हमारे पास, एंटीजन। ये पूरे के पूरा भाग है मेरे पास, इसमें किसको डाल दिया गया, एंटीजन को डाल दिया गया। तो हमारी जो बॉडी है ना, इसके खिलाफ ना हमारे पास यहाँ पर एंटीबॉडी बनाना क्या कर देती है, स्टार्ट। हमारी जो बॉडी है ना वो हमारे पास यहाँ पर इसके विरोध में, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इसके विरोध में एंटीबॉडी बनाना, इसके विरोध में एंटीबॉडी बनाना प्रारंभ करती है। इसके विरोध में हमारे पास जो है ना ये भाग, यहाँ पर एंटीबॉडी, इसके विरोध में एंटीबॉडी बनाना प्रारंभ करती है। और इस चीज को कौन लंबे समय तक याद रखता है, इसको कौन याद रखता है, इसे इसे मेमोरी सेल, इसे मेमोरी सेल याद रखती है। इससे कौन सी दोस्तों, इससे मेमोरी जो सेल्स होती है ना वो इसको लंबे समय तक याद रखती हैं कि ये सारी चीजें होंगी। हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे बायोलॉजिकल, हमारे पास प्रिपरेशन प्रोवाइडिंग द एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बिल्कुल यहाँ से हम लोग बात करेंगे, तो इसमें कौन सा हम लोग यहाँ पर जो इम्यूनिटी होती है वो कौन सी होती है, एक्वाटिक। कैसे वैक्सीन के माध्यम से हम लोग चीजें डाल रहे हैं और तुरंत की तुरंत हमारी बॉडी क्या कर रही है, उसको रेप्लिकेट कर रही है और एंटीबॉडीज का क्या कर रही है, यहाँ पर फॉर्मेशन कर रही है। तो ये हमारे पास होता है सक्रिय। इसमें देखो लाइव अटेंडेंट को हम लोग डाल सकते हैं, मैंने कहा था। इनएक्टिव फॉर्म मतलब हम लोग किल्ड फॉर्म में जा सकते हैं। किल्ड मतलब उसको जैसे पोलियो वैक्सीन होता है ना, उसमें एक है टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड माने कोई जहरीले पदार्थ को या विषैले पदार्थ को हमारे बॉडी में एंटर कराया जाता है, जिसके खिलाफ हमारा शरीर है ना उसकी चीजों को एंट्री करता है। जैसे मैं आपको बता दूं, कुछ जैसे मधुमक्खी होती है, स्टिंग डंक लगाती है, तो उसका कोई ना कोई पदार्थ हमारे बॉडी में जाता है, तो उसके खिलाफ वहाँ पर एंटीबॉडीज एक्शन लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ डब्ल्यूबीसी एक्शन लेते हैं, तो वहाँ पर स्वेलिंग आने लगती है। तो वो एक तरह का क्या होता है, टॉक्सिक। तो ऐसे ही कुछ पदार्थों को लेकर के हमारे बॉडी में छोड़ा जाता है और हमारी बॉडी उसके खिलाफ में जाकर के चीजों को निर्माण करती रहती है। एक होता है मेरे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट। देखो एक हमारे पास वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, आप लोग इसमें देखोगे यहाँ पर देखा जाएगा दोस्तों वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की बातें मैं करूंगा तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट को हम लोग देखेंगे क्या। इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, इसमें प्राथमिक जो हमारे पास ट्रीटमेंट है फिजिकल रिमूवल ऑफ द डेब्रिज। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा बताओ, प्राइमरी ट्रीटमेंट का सिंपल सा स्टार्टिंग में लेंगे हम लोग। देखो इसमें ना हम लोग क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा मैं प्रोसेस आपको समझा दूं। इसमें तुम देखोगे ना यहाँ पे सबसे पहला जो भाग है मेरे पास, यहाँ पर जो अशुद्धियां थी, हमने क्या किया यहाँ पर जो प्राइमरी जो हमारे पास है सबसे पहला ट्रीटमेंट, टैंक नंबर फर्स्ट। इसमें टैंक नंबर फर्स्ट में देखो क्या करोगे आप, हमारे पास जो भाग था वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कुछ भाग तो नीचे आकर बैठ जाता है ऐसे करके, तो इसको तुम कौन सा स्लज बोलते हैं बताओ, प्राइमरी स्लज। और जो भारी चीजें है ना वो कहाँ गई, ऊपर, हल्की चीजें सॉरी। ठीक है, इनमें से हम लोग क्या कर देते हैं, हमारे पास जो इम्प्योरिटीज होती है ना उसको हम क्या कर देंगे, जो अशुद्धियां होती हैं, इम्प्योरिटीज इस सेपरेशन। ठीक है, हमारे पास बाई फिल्ट्रेशन के द्वारा, बाई किसके द्वारा दोस्तों, बाई फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के द्वारा इसको आसानी से हम लोग यहाँ पर से हटा देते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर, इसमें प्राइमरी टैंक नंबर फर्स्ट, तो इसको कौन सा ट्रीटमेंट बोलते हैं, जो फिजिकल जो अशुद्धियां होती है ना उनको आसानी से हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है ये वाला डिटेल से। इसको अब जो बच गया ना ये वाला, ये जो भाग होता है इसको हम दूसरे टैंक में लेते हैं यहाँ पर, इसको दूसरे टैंक में लेंगे यहाँ पर, और दूसरे टैंक में लेंगे यहाँ पर, दूसरे टैंक में इसको ले आए है ना। दूसरे टैंक में क्या होगा, देखो यहाँ पर आपने ना इसको ले लिया दूसरे टैंक में, दूसरे टैंक में जो ये वाटर है ये पूरा के पूरा यहाँ पर आ गया। अब इसके अंदर में हमारे पास यहाँ पर देखो यहाँ से मिलाते हैं हम फ्लॉक्स, बताया था ना मैंने फ्लॉक्स, हमने फ्लॉक्स मिला दिया यहाँ पर, फ्लॉक्स हमने ग्रीन कलर का यहाँ पर ये वाला बना दिया, ऐसे करके हमने फ्लॉक्स मिला दिया यहाँ पर। फ्लॉक्स मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्लॉक्स की बातें करोगे तो फ्लॉक्स का मतलब होता है मेरे पास क्या, एक तो मेरे पास एरोबिक बैक्टीरिया होता है, एरोबिक बैक्टीरिया होता है, एरोबिक बैक्टीरिया प्लस हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन। जितनी ऑक्सीजन होती है, और हमारे पास यहाँ पर जैसे हमारे पास होता है ना जो डी होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन होता है कि कितनी रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म
डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्टेज जो होते हैं उनको। ये क्या करते हैं दोस्तों, जितनी भी अशुद्धियां होती है ना उन सबके साथ ये बैक्टीरिया क्या करेगा, फर्मेंटेशन करेगा, क्रिया करेगा और वेस्टेज चीजें बना देगा। और इसके अंतर्गत हमारे पास धीरे धीरे जो क्रिया होती जाती है, वो क्रिया जैसे जैसे होती है ना, देखो इसमें क्या नजर हमारे पास आता है, तो ये भाग है ना हमारे पास ऐसे मिलता है। ये क्रिया हमारे पास है, उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। ये पूरा भाग हमारे यहाँ पास आ जाएगा। और ये क्रिया करने के बाद में देखो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भाग है ना वो कहाँ पर बैठ जाएगा, नीचे वाले भाग में। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भाग है ना वो कहाँ के बैठ जाएगा हमारे पास, ऐसे ऐसे करें, इस वाले भाग में हमारे पास आकर बैठ जाएगा। तो ये भाग हो जाएगा इसमें, उसको हम लोग क्या कर देंगे, हटा देते हैं। और बाकी का जो सेपरेट जो पानी है ना वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये जो पानी है इसको हमारे पास, जो ये हमारे पास प्योर वाटर है, ये जो प्योर वाटर है हमारे पास, इस प्योर वाटर को हम लोग किस में भेज देते हैं, इनटू द रिवर। हमारे पास जो ये प्योर वाटर है ना दोस्तों, इसको कहाँ भेज देंगे, इनटू द रिवर। इसको कहाँ भेज दिया जाता है मेरे पास इसमें। और इस स्लज को हम कौन सा स्लज बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्लज। क्या नाम होता है इसका, सेकेंडरी स्लज। इस स्लज का नाम क्या होता है अपने पास, सेकेंडरी स्लज। द्वितीयक जो अधात्री होती है इसको। अब इसमें ना कई तरह की चीजें होती है, इस स्लज का हम लोग उपयोग भी करते हैं, इसमें बैक्टीरिया भी होता है, इसमें और भी चीज होती हैं। इसके कुछ भाग को तो हम सेपरेट इसी में छोड़ देते हैं, और अगले भाग का हम लोग इसका सेकेंडरी जो चांस होता है हमारे पास, उसको हम लोग इसमें उपयोग कर लेंगे। तो इसको अलग से दोबारा से हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो ये कौन सा ट्रीटमेंट होता है मेरे पास, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस प्रकार से इसका हम लोग यहाँ पर उपयोग करते हैं। इस प्रकार से हमारे पास ये जो प्राइमरी स्लज होता है, सेकेंडरी स्लज होता है, तो इसमें कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो कुछ इंप्योरिटीज को हम लोग यहाँ से हटाते भी हैं, कुछ को हम लोग यहाँ पर ऐड भी करते हैं। तो ये भाग इस तरीके से हमारे पास चलता रहता है। ठीक है, ठीक है, ये वाला भाग हो जाएगा। तो आप जरा देखिएगा यहाँ पर चीज़ों को। एक मेरे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट है, एक कौन सा हो जाएगा, सेकंड बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन बाय द माइक्रोबाइल फ्लक्स होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बायोलॉजिकल जो हमारे पास है ऑक्सीडेशन, वो होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। उसके बाद हमारे पास टर्सरी, ये केमिकल जो है ना, डिसइंफेक्शन जो हमारे पास क्लोरिफिकेशन होता है। देखो इसमें ना इसको आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आप लोगों को मैंने यहाँ पर दोनों को एक ही लिख दिया है। तो यहाँ पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो रहा है वो यहाँ पर है। यहाँ पर जो टर्सरी हो रहा था ना, जिसमें कुछ केमिकल्स हम लोग ऐड करते हैं, TRTAR बाई टर्सरी ट्रीटमेंट में हम लोग कुछ केमिकल्स भी मिलाते हैं यहाँ से। क्लोरीन वगैरह अगर हम मिलाना चाहते हैं तो वो हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो वो टर्सरी ट्रीटमेंट में आ जाएगा। ठीक है, वो टर्सरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये पूरा भाग हमें इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। तो ये पूरा जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, फर्स्ट ट्रीटमेंट है, तो इनको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा भाग जिसमें डिसइंफेक्शन या जो क्लोरिनेशन मिलता है ना, अगर जैसे हम लोग चीज़ों को नष्ट करने